कि अंग्रेजी बोलते हैं जब आप, तो आपके पास कुछ ऐसे शब्दों का स्टॉक हमेशा फुल होना चाहिए जिससे आप कुछ भी बोल रहे हो तो अपने आप को व्यक्त कर पाएं। चाहे तो आप नॉर्मल वाक्य कह लें, या तो सवाल पूछ लें, या तो अपनी भावनाओं को बोल लें, कुछ भी करें, आपको कुछ शब्दों का स्टॉक जो है हमेशा फुल रखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स, या फिर मैं ये कहूँ ऐसे शब्द जिसके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वाक्य ही नहीं बनेंगे, आप अपनी बात को रख ही नहीं पाएंगे इन शब्दों के बिना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। इसका इस्तेमाल आप कभी भी, मतलब आप कभी भी अगर ऐसा कोई वाक्य हिंदी में कह रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वे ये कर सकते हैं, वह ये कर सकता है, जहां पर भी आपको सकता हूँ, सकता है दिख जाए अपने हिंदी वाक्य में, यानी कि आप बोल रहे हो, तो आप ये तय कर लीजिए, ये तय मान के चलिए कि उसकी अंग्रेजी जो आप बोलने वाले हैं उसमें कैन आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। ये सक्षम है आप, इस चीज को दिखाता है। आप खेल सकते हैं भाई, मतलब आपको आता है, आप सक्षम है, एबिलिटी है आप में खेलने की, इसको दिखाता है, वहां पर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। सका या सकी, अगर आप अपने हिंदी वाक्य में कह रहे हैं तो यकीनन अंग्रेजी में कुड का इस्तेमाल होगा। जैसे वह जीत सका, he could win, वह जीत सकी, she could win। ही रहेगा तो ही जो है वो मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। सका सकी जो है वो कुड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कुड अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये साफ है कि हिंदी वाले वाक्य में सका या सकी का इस्तेमाल होगा। ओके, सकता हूं या सकता है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे किसी वाक्य में जो परमिशन लेता हुआ दिख रहा हो या आज्ञा मांगता हुआ दिख रहा हो, तो वहां पर मे का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? मे का। लेकिन ध्यान रखेंगे वाक्य कैसा होना चाहिए? परमिशन लेता हुआ, आज्ञा मांगता हुआ। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। सामने वाला हाँ कहेगा तो हेल्प करेंगे, ना कहेगा तो भाई बाय बोल के चले जाएंगे, है ना। तो मदद मांगने के लिए आज्ञा आप मांग रहे हैं, तो इस वाक्य में हमने मे शब्द का इस्तेमाल किया। शायद गा, शायद गी, मतलब वाक्य की जो मतलब मेनली जहां पर वाक्य शुरू होगा वहां पर शायद का इस्तेमाल, और आखिर में गा या गी का इस्तेमाल। तो वुड का इस्तेमाल आपको करना होगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का। वह शायद मदद करेगा, वह शायद मदद करेगा। ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प। अगर तो आप कह रहे हैं शायद सकता है या शायद सकती है, वहां पर माइट का इस्तेमाल होगा। देखिए दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। शायद सकता है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। जरूर इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का, ऐसी चीज जो जरूर जहां पर आप इस्तेमाल करें। आप जरूर कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जरा गौर फरमाइए। ऐसी चीज जो होनी ही चाहिए, जो मतलब बिल्कुल तय है ना, जरूर होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों में जरूर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें जरूर जाना चाहिए, किसी ने बुलाया है तो हमें जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो, हमें जरूर जाना चाहिए, वी शब्दों को जानते हैं। अगर आप वाक्य में चाहिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? शुड का, SHOULD, शुड, यानी कि चाहिए। एल साइलेंट होता है तो आप उसका उच्चारण वहां पर नहीं करेंगे। ओके, शुड। आपको
दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। ओके, ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप जहां पर सलाह दे रहे होंगे, है ना, वैसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे शुड का। आपने अगर किसी को ये कहा कि आपको दौड़ना चाहिए, जबरदस्ती दौड़ा सकते हैं क्या उसको? नहीं, सलाह दे रहे हैं आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। गा, गे, गी, अगर किसी वाक्य में वाक्य का जो आखिरी शब्द है वो एंड हो रहा हो गा, गे या गी से, तो उस वाक्य में यकीनन विल का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। मैं पढ़ाई करूंगा, सबसे आसान वाक्य, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। जरूरत, जरूरत, नीड, NEED, नीड के जगह पर इस्तेमाल होता है। उन्हें मदद की उसे मदद की जरूरत है, शी नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। राइट, बढ़ते हैं आगे। क्या, अगर आप अपने हिंदी वाक्य में कह रहे हो सवाल पूछने के लिए, इस्तेमाल करेंगे व्हाट। क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट। कब, कब इस्तेमाल होगा व्हेन, समय की बात हो रही है ना। कब, हम कब मिल सकते हैं? व्हेन कैन वी मीट। जवाब क्या होगा? कल, परसों, सोमवार को, मंगलवार को। राइट, तो समय की जब बात हो तो व्हेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कौन, इस्तेमाल होगा हु। किसी व्यक्ति विशेष की जब बात हो, किसी इंसान की बात कर रहे हो, कौन। ऐसा कोई दरवाजे पे आता है तो क्या पूछते हैं? कौन है, पूछते हैं ना। किसके बारे में पूछते हैं? किसी इंसान के बारे में पूछते हैं, तो हु शब्द का इस्तेमाल होगा। कौन जाने, हु नोज। कौन जाने, हु नोज। कौन, इस्तेमाल करेंगे शब्द विच का, लेकिन जब बात किसी वस्तु की हो, किसी नॉन लिविंग थिंग्स की हो, तो कौन या कौन सा के जगह पर विच का इस्तेमाल होगा। जैसे हमारा कौन सा है, विच इज आवर्स। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका फोन हो सकता है, आपका बैग हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका आपकी कोई फेवरेट चीज हो सकती है। पूछते हैं ना कि इसमें से मेरा वाला कौन सा है बताओ, कहते हैं ना, तो वहां पर विच शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका, हुज। अगला शब्द किसका, यानी कि हुज, ये किसी और की बिलोंगिंग पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये किसका है, मालिक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, बिलोंगिंग पूछ रहे हैं, किसका है, हुज इज दिस, मतलब इसका मालिक कौन है भाई, हुज इज दिस। कहाँ, वेयर शब्द का इस्तेमाल होगा, ये जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, जगह के जवाब में जगह आ रहा है, तो सवाल में भी जगह होगा। राइट, कहाँ यानी कि वेयर। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। किसे, किसे इस्तेमाल करेंगे whom। किसे इस्तेमाल करेंगे whom शब्द का। आप किससे मिले, whom did you meet। आप किससे मिले, whom did you meet। ये भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे के बारे में, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप किसी से पूछें आप किससे मिले, तो आप जिससे पूछ रहे हैं उससे आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। राइट, तो whom का इस्तेमाल होगा। कैसे, हाउ, ये प्रक्रिया पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये कैसे होगा, है ना, तरीका पूछने के लिए। वे कैसे हैं, हाउ आर दे। वे कैसे हैं, हाउ आर दे, तो जवाब में क्या आएगा, अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना, बढ़िया है, खुश है, दुखी है। तरीका, उनके रहने का तरीका, वे अभी कैसे हैं, तरीका, है ना, तो हाउ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, वाई का इस्तेमाल होगा, WHY, वाई। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम जा रहे हो, क्यों, तुम यहाँ क्यों हो,
वाई आर यू हियर, जवाब क्या देंगे, कारण देंगे। अरे उसने मुझे बुलाया था, अरे मुझे यहाँ पर काम है, अरे मुझे वो फाइल लेनी है, राइट। रीजन आप बता रहे हैं, है ना। तो वह सवाल कैसा बनेगा, कारण वाला बनेगा। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। में या को इस्तेमाल करेंगे शब्द इन का, आई एन इन का। देखिए इन का इस्तेमाल आपको कई सारे वाक्यों में में के तौर पर दिखेगा। इन का इस्तेमाल उलट आपको कई सारे वाक्यों में को के तौर पर भी दिखेगा। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। वाक्य का तरीका डिसाइड करेगा इन का उसमें क्या रोल है ना। जैसे सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग। ऑन इस्तेमाल 3 तरीके से होता है, पर, में, को। अगेन यहाँ पर सेम कि वाक्य ये डिसाइड करेगा कि वाक्य में इसका मतलब क्या है। जैसे सोमवार को, ऑन मंडे, तो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर दिन बताने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आप कहें टेबल पर, ऑन द टेबल, है ना, यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जगह बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कहाँ पर है भाई, टेबल पर है, ऑन द टेबल। तो ये वाक्य डिसाइड करेगा कि कैसे इस्तेमाल होगा इसका, है ना। इस्तेमाल लेकिन तीनों तरीके से होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पर, में, से, तीनों की जगह पर एट का इस्तेमाल भी होता है। अगेन ये भी वाक्य का नेचर ही डिसाइड करेगा कि एट का वहां पर क्या मतलब है। जैसे घर पर, एट होम, ये क्या बता रहा है कि आप कहां पर हैं, है ना। एट ऑफिस, एट होम, एट शॉपिंग मॉल, एट थिएटर, जगह बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर का इस्तेमाल हो रहा है एट की जगह पर, मतलब पर की जगह पर एट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये भी अगेन वाक्य के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कैसे इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं आगे। यह इस्तेमाल होगा शब्द दिस का। जैसे यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये इस्तेमाल होता है, कभी पॉइंट आउट करके बताते हैं ना। आप अगर बताएंगे कोई कलम आपकी है तो कैसे बताएंगे, उंगली का इशारा करते हुए बताएंगे कह रही ये, या फिर आंखों का इशारा करते हुए बताएंगे कि ये मेरी पेन है, दिस इज माई पेन। ये या ये सब दीज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, THESE, दीज। यकीनन एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है ना। ये सब, जैसे ये मेरे हैं या ये सब मेरे हैं, दीज आर माइन। तो एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो दीज हो गया, ये सब मेरे हैं, दीज आर माइन। वह, दैट का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, दैट का। कोई चीज जो थोड़ी दूर है और हाथों से इशारा करते हुए बता रहे हैं कि वह आपका है, दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। वो या वो सब, दोज का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स, वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स। वहां, वहां, देर का इस्तेमाल होगा, THERE, देर। ये जगह दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वहां जाओ, गो देर, वहां जाओ, गो देर। तो या तब इस्तेमाल होगा देन का, THEN, देन का। दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और ये कंप्लीटली वाक्य का नेचर डिसाइड करता है कि यहाँ पर अर्थ कैसा बनेगा। मैं तब जाऊंगा, आई विल गो देन, आई विल गो देन। तब मैं जाऊंगा, आई विल गो देन। अगला शब्द है इज, जिसका इस्तेमाल होता है के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है के तौर पर। जैसे वह यहाँ है, वह यहाँ है, ही इज हियर, ही इज हियर। हूं का इस्तेमाल होता है एम के तौर पर। अगर किसी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आप हूं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल होगा। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। है, देखिएगा उच्चारण का फर्क है के ऊपर जब बिंदु लग जाता है तो वो है, उसमें न का
न का उच्चारण आ जाता है और उसके जगह पर इस्तेमाल होता है आर शब्द का। हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। था या थी से अगर कोई वाक्य एंड होता है तो अंग्रेजी में was का इस्तेमाल होगा। वह वहां थी, she was there। वह वहां थी, she was there। थे अगर हो, था या थी तो होता ही है, बट थे भी तो होता है इस एंड में, तो वर का इस्तेमाल हो जाएगा। हम जा रहे थे, we were going। हम जा रहे थे, we were going। अगला शब्द है shall, लेकिन इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है ना, बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता है, तो shall के बारे में हम लोग को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट शब्द को पढ़ते हैं। पास है, हैज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके पास कार है, he has a car। उसके पास कार है, he has a car। पास है, have का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक कुत्ता है, I have a dog। दोनों का मतलब सेम, वर्ड लेकिन अलग, एक have एक has। क्यों? क्योंकि वाक्य अलग होंगे इनको इस्तेमाल करने के लिए। सब्जेक्ट उस वाक्य का अलग होगा। हैज का आप सीधे सीधे भाषा में समझ लीजिए, हैज का रूल है कि हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। हैव का रूल है कि आप उसका इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इसी की वजह से दो शब्दों की जरूरत पड़ी। पास था अगर आपको कहना है तो इस्तेमाल होगा शब्द हैड का। उसके पास स्कूटी थी, शी हैड अ स्कूटी। उसके पास स्कूटी थी, शी हैड अ स्कूटी। और इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दो शब्दों की जरूरत नहीं है। हैड की भाई दोस्ती सबके साथ है। करता हूं इस्तेमाल करेंगे डू शब्द का। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। करता है, डज का इस्तेमाल करेंगे। वह अपना काम करती है, शी डज हर जॉब। देखिए करता है, करती है, ये जो है आप डिसाइड करेंगे वाक्य में मेल है फीमेल है क्या है उसके हिसाब से, है ना। करता है, करती है, ये इस्तेमाल होता है तो डज का इस्तेमाल होता है। वह अपना काम करता है, ही डज हिज जॉब। वह अपना काम करती है, शी डज हर जॉब। ऐसे ही काम करेगा। ओके, किया इस्तेमाल करेंगे डिड का, DID, डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने किया, we did। हमने किया, we did। तो चलिए भाई, मैंने तो अपना काम किया, क्या आपने अपना काम किया? आपका काम क्या है?